अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पेशल टीवी के प्रोग्राम दस्तक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मौविया। नाजरीन, लाहौर के 10,000 नौजवानों को हर साल आईटी की मुफ्त ट्रेनिंग देने का एहतमाम किया गया है। इन नौजवानों को न सिर्फ ये कि तरबियत दी जाएगी बल्कि इनके लिए जॉब्स के मौके भी फराहम किए जाएंगे। ये कारनामा और ये इक़दाम कौन करने जा रहा है, इसी पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बनो काबिल प्रोग्राम की कोर टीम को दावत दी है कि वो हमारे इस स्टूडियो में तशरीफ़ लाएं और आपको इस प्रोग्राम के ख़द-ओ-ख़ाल से और इसकी गर्ज़-ओ-ग़ायत और इसके फ़वाइद और समरात से आगाह करें। तो आइए अपने मेहमानों से गुफ्तगू शुरू करते हैं। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। प्रोफेसर आसिफ सुबहानी, ये आईटी एक्सपर्ट हैं और लाहौर की एक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में ये कंप्यूटर साइंस के शोबे से वाबस्ता हैं। हमारे दूसरे मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर मुश्ताक, जानी पहचानी शख्सियत। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर मुश्ताक कंप्यूटर साइंस में पीएचडी हैं ऑस्ट्रिया से, और ये भी लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं। हम अपने दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। डॉक्टर ताहिर मुश्ताक साहब, मैं आपसे गुफ्तगू शुरू करूँगा कि बनो काबिल जो प्रोग्राम है इसका कुछ तारुफ करवा दें और ये बताएं कि लाहौर के जो नौजवान हैं, तलबा और तालबात, लड़के और लड़कियां, इस प्रोग्राम से कैसे फ़ायदा उठाएंगे और इस प्रोग्राम को किस अंदाज में आप लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। बुनियादी तौर पे जो बनो काबिल प्रोग्राम का आइडिया है, ये अलखिदमत कराची और जमात इस्लामी कराची ने शुरू किया। हाफिज नईम साहब की क़यादत में इस वक्त तकरीबन 10,000 के करीब तालिब इल्म हैं जो फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये आइडिया हमारे जहन में भी था और लाहौर में हमने से शुरू किया है, और उसमें बुनियादी तौर पे जो हमने मदद ली है वो कराची से, और उसके बाद बहुत सारे कोर्सेज़ और चीज़ें ऐसी हैं जो हमने लाहौर में अपनी तरफ से शामिल की हैं। इसका आइडिया ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि लोग बेरोज़गार हैं, लोगों के आमदन के ज़राए महदूद हैं, और ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट के लिए तो मुमकिन नहीं है कि सब लोगों को नौकरियां दे दें। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि एक बहुत ही एमर्जिंग फील्ड है वो आईटी है, और आईटी में इस वक्त लाखों लोगों की पाकिस्तान में ज़रूरत है और टेक्निकल ट्रेंड स्किल मैन पावर अवेलेबल नहीं है। तो हमने सोचा ये कि अब बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग जो है ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो बहुत ही महंगी है। यानी ये काम से कोर्स की फ़ीस भी 30,000, 40,000, 50,000 रुपये तक चली जाती है। तो अब इस महंगाई और बेरोज़गारी के दौर में एक मीडियोकर बंदा, एक गरीब बंदे के लिए मुमकिन नहीं है कि वो ट्रेनिंग ले सके। तो फिर अलखिदमत लाहौर ने और जमात इस्लामी लाहौर ने ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब की क़यादत में ये सोचा कि भाई क्यों ना इस काम का बेड़ा हम उठाएं, और फिर ये कोर्स तय किए गए और अब पूरी टीम है जो इस पर काम कर रही है। मुख्तलिफ शोबाजात हैं और उसमें जो टेक्निकल टीम है जिसका बुनियादी जो फ़र्ज़ है वो कोर्सेज़ की डिज़ाइनिंग करना और फिर असातिज़ा का चुनाव करना और फिर उसके बाद इसको रन करने के लिए हेल्प करना, ये हमारी जिम्मेदारी लगाई गई। इस टेक्निकल टीम का जो हेड के तौर पे मैं यहाँ पे हूँ, सुबहानी साहब हैं हमारे साथ, अख्तर नज़ीर साहब हैं, उस्मान अफजल साहब हैं, डॉक्टर उमर कासिम हैं, और बहुत सारे दोस्त हैं कि जो इसमें हमारी मदद कर रहे हैं। अच्छा, आपने इसकी रजिस्ट्रेशन का क्या बाकायदा आगाज़ कर दिया और किस तरह से नौजवान इस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हो सकते हैं? अच्छा, ये जो रजिस्ट्रेशन का काम होगा और ये सारा, ये हमारे बाकी दोस्त हैं जो मैंने ऑनलाइन चेक किया, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। तो इसका जो हमारा अंदाज़ा है वो ये है कि हम पहले साल जो हमारी कैपेसिटी होगी वो हम कोई तकरीबन 10,000 लोगों को तरबियत दे सकेंगे, और इसमें लाहौर के कुछ इदारे हैं, ख़ास तौर पे मैं 3 इदारों का नाम लेना चाहता हूँ। यूएमटी लाहौर और उनके डीजी आबिद शेरवानी साहब, और इसी तरह रिफा यूनिवर्सिटी, लीड्स यूनिवर्सिटी, ये लोग जो है अपनी जगह लैब्स डेडिकेट कर रहे हैं फ्रीली, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। उसके अलावा अलखिदमत के दफातर, मरकज़ी दफ्तर होंगे, फिर जमात इस्लामी के दफातर होंगे, और भी जो लोग हैं वो मतलब जगह सपोर्ट ये फराम करेंगे। अच्छा, जगह और सपोर्ट से मैं ये समझ पाया हूँ कि जिन स्टूडेंट्स के पास अपने लैपटॉप्स नहीं हैं, जिन स्टूडेंट्स के पास अपने कंप्यूटर्स नहीं हैं,
क्या वो इन जगहों पर जाकर फिजिकली ये ट्रेनिंग ले सकेंगे? अच्छा, ये जो जितनी भी ट्रेनिंग है ये ऑनलाइन नहीं होगी, ये फिजिकल होगी। अच्छा, ये फिजिकल ट्रेनिंग, ये फिजिकल है। तो जाहिर है जब आप आएंगे हमारे पास तो वहाँ तो हम आपको लैब फराहम कर सकते हैं, लेकिन अगर जाहिर है सिर्फ हमारे सिखाने 1 घंटा 2 घंटे की ट्रेनिंग से तो फ़र्क नहीं पड़ता। जो कंप्यूटर साइंस का असल मसला है वो है जिसे कह लें कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इसलिए जिस बंदे ने भी IT के डिपार्टमेंट में आना है तो वो उसको कंप्यूटर या लैपटॉप तो लेना पड़ेगा। ये वैसे एक बड़ा प्रोग्राम है, हम तो सिर्फ चूंकि टेक्निकल टीम है, बहुत बहुत बड़ा प्रोग्राम है ये। इसमें और भी बहुत सारे हैं। मिसाल के तौर पे जो स्किल मैन पावर है उसके लिए जिसे कह रहे हैं सीड मनी फराहम करना ताकि वो अपना स्टार्टअप शुरू करें, अपना एंटरप्रेन्योर बने, ये भी इसका हिस्सा है। तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, लेकिन हमारा जो इस वक्त है वो हम आपको सिर्फ टेक्निकल पहलुओं से बता सकते हैं कि। अच्छा आसिफ सुबहानी साहब, आप चूंकि इसके कोर्सेज और प्रोग्राम्स की डिजाइनिंग में मसरूफ हैं, तो ये बताएं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो आप अनाउंस करने जा रहे हैं और उन प्रोग्राम्स से स्टूडेंट्स किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं? जी, इसमें 2 तरह के मेनली प्रोग्राम्स हैं। एक वो प्रोग्राम्स हैं जो कि टेक्निकल प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए आपको कंप्यूटर की कोडिंग और प्रोग्रामिंग और वो स्किल्स सिखाई जाएंगी, और दूसरी एक और तरह के प्रोग्राम्स हैं जो कि इतने टेक्निकल नहीं हैं, जिनका वो लोग जो कि प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं रखते या जो उनको मुश्किल लगती है कोडिंग और प्रोग्रामिंग, या उनका बैकग्राउंड नहीं है, इतना एजुकेशनल लेवल नहीं है, तो उनके लिए हमने नॉन टेक्निकल कोर्सेज भी रखे हुए हैं। अच्छा, जो पहली तरह के प्रोग्राम्स हैं उसके लिए पहले से IT की स्किल्स, नॉलेज या डिग्री का होना या सर्टिफिकेट का होना लाजिम है? नहीं, पहले से IT की कोई डिग्री का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक मिनिमम क्वालिफिकेशन का होना ज़रूरी है, जिसमें कुछ थोड़ा बहुत मैथ्स और इस तरीके की चीज़ें उन्होंने मैट्रिक FSC लेवल तक पढ़ी हों, तो वो वाले कोर्सेज टेक्निकल कोर्सेज मैट्रिक विद साइंस कर चुके हैं, मैट्रिक विद या ICS या FSC विद मैथ्स कर चुके हैं, या FSC कर चुके हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ, वो भी इसमें आ सकते हैं। यानी उनका मिनिमम जो इंटेलेक्ट लेवल है वो होना चाहिए साइंसेस का, तो वो उनको हम मौका ज़रूर देंगे कि वो इन टेक्निकल कोर्सेज में एनरोल हो सके। और जिनका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है मैट्रिक FSC लेवल पर भी, तो वो नॉन टेक्निकल कोर्सेज में भी वो पार्टिसिपेट करें। और नॉन टेक्निकल कोर्सेज में भी हमारे पास काफ़ी वैरायटी है। अच्छा, जो टेक्निकल कोर्सेज हैं पहले उनकी थोड़ी सी वजाहत कर दें, उसके बाद फिर हम नॉन टेक्निकल। अच्छा, एक दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सादा अल्फाज में, इस प्रोग्राम के लिए जो क्राइटेरिया है वो मैट्रिक है, मिनिमम मैट्रिक है, और एज लिमिट 15 से 40 साल है। अच्छा, एज लिमिट 15 से 40 साल है। चलो, तो क्या आप समझते हैं कि 40 साल से ऊपर का बंदा नहीं सीख सकता? नहीं सीख सकता, हमारी कैपेसिटी नहीं है। असल में 10,000 लोगों को हम कर सकते हैं। जो हमारा अंदाज़ा है वो ये है कि लाहौर में इस वक्त कम से कम भी 500,000 लोगों को तरबियत की ज़रूरत है। अच्छा जी, ठीक, तो ये तो फिर बहुत अरसा लग जाएगा 500,000। देखिए, हमें उम्मीद है कि हम ये एक नेकी का काम कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है लाहौर शहर अहले खैर से भरा हुआ है, यानी रिसोर्सेज जनरेट हो जाएंगे और फ्यूचर में आपकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ कर देंगे, बारिश का पहला कतरा बनेंगे। मुझे उम्मीद है और भी बहुत सारी NGO हैं, खिदमत खल्क के इदारे हैं, वो इंशाअल्लाह ताला इस नेकी के काम को फॉलो करेंगे और अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को, हमारे बच्चे हैं, हमारे बहन भाई हैं, उनको हम टेक्निकल ट्रेनिंग दे सकेंगे। दैट्स गुड। आसिफ सुबहानी साहब, आप कोर्सेज के बारे में बता देने लगे थे कि वो कौन से कोर्सेज हैं जिनके लिए टेक्निकल बैकग्राउंड या कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए, और वो कौन से कोर्सेज हैं कि जिनके लिए बिगिनर्स भी जो हैं वो बिल्कुल ठीक है? जी, इसमें जो हमारे टेक्निकल कोर्सेज हैं उनमें एक कोर्स है जैसे वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, और ये 1 साल के ऊपर प्रोग्राम हमारा कंसिस्ट कर रहा है। इसमें बेसिक जो वेब के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, उससे आगाज़ किया जाएगा, और उसके बाद फिर बतदरीज स्टूडेंट्स को लेके जाया जाएगा। अच्छा, जो वेब आजकल वर्डप्रेस वगैरह पे बन रही है, जी, वो इनफ नहीं है, उसके लिए आप ये जो स्किल्स सिखाना चाह रहे हैं एडवांस लेवल की? जी, बिल्कुल। वर्डप्रेस वगैरह के पीछे भी ये सारी यही लैंग्वेजेस काम कर रही हैं, तो हम लोगों को इस काबिल बनाएंगे कि वो
वर्डप्रेस के ऊपर भी अगर काम कर रहे हैं तो वो इफेक्टिव वे से और अच्छे लेवल का काम वर्डप्रेस के ऊपर, इंडिपेंडेंट वो वेब डेवलपर्स बन सकें, खुद सादे से अपनी अल्फाज जॉब्स तलाश कर सकें, सादे अल्फाज फ्रीलांसिंग में कर आप सकें। ये समझ लें कि हम इनको वेब 2.0 और वेब 3.0 सिखाएंगे। जबरदस्त। जी आसिफ साहब। जी, वेब 2.0 में जो अभी तक हमने आपको डॉक्टर साहब ने बताया, उसमें हम जब AR, VR और इस तरीके की टेक्नोलॉजीज को ऐड कर देते हैं तो वो वेब 3.0 हो जाती है, जिसमें ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मेटावर्स। तो हम HTML CSS वेब 2.0 से शुरू करेंगे और उनको वेब 3.0 तक उनको फुल ट्रेन करेंगे, क्योंकि आगे आने वाला दौर जो भी है वो मेटावर्स का है, ऑगमेंटेड रियलिटी का है, वर्चुअल रियलिटी का है, मिक्स्ड रियलिटी का है, और जो नेक्स्ट एवोल्यूशन है इंटरनेट का वो टुवर्ड्स मेटावर्स है। सही। और इसलिए मेटावर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है इस वक्त पूरी दुनिया में। और आप US में इस वक्त मेटावर्स में $1.5 लाख सालाना से सैलरीज जो हैं वो स्टार्टिंग सैलरीज हैं, और $3-3.5 लाख तक सालाना मेटावर्स के एक्सपर्ट्स की सैलरीज हैं। इसी तरीके से आप देखें, ये जो हम एक टेक्निकल कोर्स लॉन्च कर रहे हैं मनस्टैक डेवलपमेंट, उसमें हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बाद फिर React.js, ये एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, जो कि फ्रंट एंड में यूज होता है। इसी तरीके से फिर एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का Node.js, जो बैक एंड में यूज होता है, इसकी भी हम ट्रेनिंग करवाएंगे, React की भी ट्रेनिंग करवाएंगे। अब ये जो मनस्टैक के डेवलपर्स हैं उनकी स्टार्टिंग सैलरीज जो हैं वो US में $96,000 हैं। अच्छा, जबरदस्त। और ये स्टार्टिंग सैलरीज हैं, यानी कि फ्रेश जो ग्रेजुएट्स जो कि मनस्टैक डेवलपर के तौर पे हायर होते हैं किसी कंपनी में, तो वो $96,000 लेते हैं। और इसी तरीके से $1.5 लाख तक जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस वो ले रहे हैं। तो यानी कि आप देखें कि हमारा एक डेवलपर यहाँ से एक्सपर्टीज डेवलप करके अगर US के लेवल की सैलरी अगर नहीं भी लेता, उसे हाफ भी लेता है, तो वो इतना सफिशिएंट होगा उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए कि वो अपने फाइनेंसेस जो हैं वो अच्छे तरीके से और बाइज़्ज़त अपनी जो है वो इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये टेक्निकल कोर्स है। अब इसी तरीके से हम इसमें बिगनर्स के लिए जो कोर्सेज आप लेके आ रहे हैं। जी, बिगनर्स के में अगर हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, डिजिटल SEO और डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, तो SEO की जो स्टार्टिंग सैलरीज हैं वो कोई $5,000 पर मंथ है, जो कि 60,000 प्लस जो है वो पर एनम $60,000 प्लस सैलरीज जो हैं वो लोग ले रहे हैं। और ये जो जॉब्स हैं SEO की, जी, ये ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम है या आपको फिजिकली कंपनीज में जाके जॉब करना होगा? नहीं, 100% आप ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम्स हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे ऑलरेडी लोग हैं जो कि पूरी दुनिया में सर्विसेज दे रहे हैं, पूरी दुनिया की कंपनीज को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज पाकिस्तानी डेवलपर्स दे रहे हैं, और घर बैठे जो है वो $5,000-6,000 $6,000 बल्कि इससे भी ज़्यादा पर मंथ वो अर्न कर रहे हैं लोग। और तो इसकी सबसे मजे की बात ये है कि इसके लिए कोई बैक एंड टेक्निकल नॉलेज और कोई बैक एंड टेक्निकल नॉलेज और स्किल्स की जरूरत नहीं है, खास तौर पे खवातीन के लिए। यानी खवातीन का मसला ये होता है, ऑफिस में जाना है 9 से 5 मुश्किल हो जाता है, बच्चे हैं, फैमिली है। तो ये एक ऐसी जॉब्स हैं फ्यूचर में कि खवातीन घर बैठे, एक कंप्यूटर होना चाहिए, घर का काम भी करें और अपनी इनकम भी जनरेट करें। सही। तो इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के अगर हम बात करें, डिजिटल मार्केटिंग का भी हम कोर्स जो है वो इसमें लॉन्च कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग की $75,000 पर एनम सैलरीज हैं। अच्छा। तो यानी कि ये वो टेक्निकल नॉन टेक्निकल एरियाज हैं जिसके लिए कोई आपको टेक्निकल बैकग्राउंड, टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं। डिजिटल मार्केटिंग में आप कौन कौन से एरियाज में उनकी लर्निंग करवाएंगे? डिजिटल मार्केटिंग में हम फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, लिंक्डइन के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करना, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके जरिए से डिपेंडिंग अपॉन, अब जब आपने किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी होती है तो आप सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा ऐसा एरिया है कौन सी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि मोस्ट सूटेबल है उस तरह की प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए। सही। तो जो हमारे जो भी हम जिनको ट्रेनिंग देंगे उनको उन तमाम सोशल मीडिया
नेटवर्क्स पर मार्केटिंग करने की ट्रेनिंग देंगे, जो जिस डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए सूटेबिलिटी के हिसाब से जो है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ट्विटर है। इंस्टा है। अब कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनको आप यूट्यूब पर करेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनके लिए यूट्यूब सूटेबल नहीं है, Even उनको आप LinkedIn अब लिंक्डइन use के हो रहा लिए लिंक्डइन को उनके लिए यूज करेंगे या फेसबुक को यूज करेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट जिसको आप मार्केट करने जा रहे हैं, उसके लिए आप कि आपको जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करता है, तो आप उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टारगेट करेंगे उस प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए। और क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैं या दुनिया के मुख्तलिफ खित्ते और ममालिक और शहर हैं, उसमें भी आप स्पेसिफिक मार्केटिंग के उनको टूल्स जो हैं वो सिखाएंगे। जी बिल्कुल, ये जो हम इसमें स्किल्स सिखाएंगे वो पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है। जब आप कोई भी किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो किस कंट्री में रहती है, इवन सिटी तक आप उसको कर सकते हैं, सिटी के अंदर एरियाज तक उसको टारगेट कर सकते हैं, एज ग्रुप टारगेट कर सकते हैं, एजुकेशन लेवल टारगेट कर सकते हैं कि इतने एजुकेशन लेवल का हो, इस एज ग्रुप का हो, इस सिटी के अंदर हो, इस सिटी के अंदर, इस एरिया के अंदर हो। तो बहुत ज्यादा आप नैरो कर सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक कर सकते हैं आप। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट और उसकी आपने कितनी रीच करनी है, किस जियोग्राफिकल रीजन में दुनिया में रीच करनी है, क्योंकि हमारे ये जो जिन लोगों को हम ट्रेन करेंगे वो तो पूरी दुनिया में अपनी फ्रीलांसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। हमारा गोल ये है कि हम जिन लोगों को ट्रेन करें वो पूरी दुनिया में सर्विसेज प्रोवाइड करके पाकिस्तान के लिए जो है वो जो कीमती ज़र मुबादला है वो लाने में जो है और पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने में कंट्रीब्यूट करें और अपनी लाइफ्स और अपनी फैमिलीज की लाइफ्स को बेहतर करना तो उनका काम हो गया। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आएगी इसके ज़रिए से जी और लोग मुआशी तौर पे खुशहाल होंगे, तो ओवरऑल ज़ाहिर है पर्सनल कैपेसिटी में एक बंदा डॉलर्स में अर्निंग कर रहा है और उससे उसकी फैमिली का स्टेटस और उसके वेयर अबाउट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो मार्केट में उस कंज्यूमर से जुड़ा बिजनेस है उसको भी तो फ़ायदा होगा ना। एक बंदा उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, ठीक है, अच्छा वो हज़ारों लोग हैं जिनकी अचानक मार्केट से परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, तो अल्टीमेटली उससे जो रिलेटेड बिजनेसेस हैं जो उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कंज्यूमर को, तो ओवरऑल मेरा ख्याल है कि पूरी मार्केट को, पूरी इंडस्ट्री को और पूरी कम्युनिटी को, पाकिस्तानी को उससे फ़ायदा होगा। अच्छा, मैं एक बात बताऊं कि बाज़ दफ़ा बंदे को बड़ा ना अफसोस होता है। मैं आपको पता उन लोगों में से हूँ कि जिसने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ काम किया और हम बड़े शौक के साथ वापस आए, और जाहिर है एक सच्ची बात है जब वापस आए थे तो अपनी रिसर्च की भी कुर्बानी दी, अपने साइशात की भी दी, और लोगों ने कहा भी होगा बड़ा दिमाग खराब है, पाकिस्तान वापस आ गए, अभी तक कहते हैं। अच्छा, मैंने जो पिछली हुकूमत थी इमरान खान साहब मोहतरम की, तो उस हुकूमत के ज़माने में कुछ लोग ऐसे थे खान साहब की हुकूमत में जो चाहते थे कि हमारी सलाहियतों का फ़ायदा उठाएं। उनमें चौधरी सरवर साहब थे, फिर एक और साहब थे 7 क्लब रोड में बैठते थे, तो एजाज मनाज साहब, उनके साथ हमारी मुलाकात थी। मैंने उस ज़माने में उनको यानी आज से 6 साल पहले एग्जैक्टली यही आइडिया दिया कि यार ये शॉर्ट कोर्सेज हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, हम 6 महीने साल की ट्रेनिंग देते हैं और इस तरीके से फ्री ट्रेनिंग दें और सेंटर बनाएं और आप ऐसा करें, और ये इतनी बड़ी जॉब मार्केट। आप हैरान होंगे कि इस वक्त दुनिया में तकरीबन जो खाली जॉब्स हैं आईटी की वो 10 करोड़ से ज़्यादा हैं। अच्छा, 10 करोड़ जॉब्स हैं जी, और ये 2030 तक इनकी तादाद 30 करोड़ तक पहुंच जाएगी। अच्छा, अब देखिए आपके तो मुल्क की टोटल आबादी नहीं है। अब ये जो काम अल खिदमत अपने वसाइल से कर रही है, तो अल खिदमत इतनी सी तंजीम है, जमात इस्लामी बेचारी इतनी सी है, हम गिने चुने चंद लोग हैं। तो भाई बात ये है कि भाई जहाँ यहाँ बैठकर हम आपसे बात अर्ज कर रहे हैं और हमारे स्टूडेंट जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, $50,000 $60,000 70, मैं कह रहा हूँ सर $20,000 भी आ जाए। तो आपको इस वक्त इकोनॉमी को मसला है क्या जी, डॉलर कम है, लोगों के पास पैसा नहीं है, सही, नौजवान धक्के खा रहे हैं जी, बेरोजगारी है। अच्छा, उसके मुकाबले में एक ऐसी ट्रेनिंग आपको मिल जाए 6 महीने साल की मेहनत के बाद कि आपको 1000-2, मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा, मैं नीचे रहता हूँ, मैं कहता हूँ यार आप $1,000 भी कमा लेते हैं, 3-3.25 लाख रुपए भी, तो सर वो जाहिर है फिर इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, लोगों के पास खुशहाली भी आएगी। फिर डॉलर की तनख्वाह का तो एक बड़ा मजा है ना, महंगाई उस पर असर नहीं करती। हाँ, सही है ये भी बड़ा फायदा है। सही। तो और अच्छा मजे की बात है, लोगों को जरूरत है, यानी हमारी लोकल जो आईटी इंडस्ट्री उसको भी जरूरत है। वो बेचारे धक्के खा रहे हैं जी, बंदा दे दें यार, बंदा दे दें यार, बंदा दे दें यार। अब बदकिस्मत ये है कि जो हमने
गड़बड़ की है, यूनिवर्सिटियों ने भी की है, हमने भी की है, कि डिग्रियों पे हमने जोर डाला है और स्किल पे जोर नहीं है। मैं इस पे एक मिसाल देता होता हूँ, शायद आप लोगों को अच्छी लगे, कि किसी समझदार आदमी ने मेरे जैसे बेवकूफ को कहा कि यार अगर तुम्हें सेहत चाहिए ना तो तुम लस्सी पिया करो। अब मैं लस्सी की दुकान पे गया, वहां जाके उनको कहा कि यार लस्सी, जनाब बाबूजी लस्सी पियो। मैंने कहा नहीं लस्सी नहीं पीनी। लस्सी के पैसे कितने? उसने कहा जी 100 रुपए। ये 100 रुपए पकड़ो, मुझे एक कागज पे लिख दो कि मैंने लस्सी पी ली है। ये जो हमारी मौजूदा डिग्री है ना, और हमारी यूनिवर्सिटियां और हमारे जो तालिब इल्म है वो ये कर रहे हैं कि एक सर्टिफिकेट पकड़ा हुआ है कि लस्सी पी है, लस्सी पी नहीं है, फिर कहते हैं सेहत अच्छी नहीं होती। सही, यानी स्किल नहीं सीखी, डिग्रियां ले ली। डिग्रियां दे दी, डिग्रियां ले ली। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा आसिफ सुबहानी साहब, ये बताएं कि जो प्रोग्राम्स आप लोगों ने डिजाइन किए हैं उसके लिए ज़ाहिर है रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस का आगाज हो गया है। उसमें लड़के लड़कियां मर्द ख़वातीन, चूंकि एज ग्रुप आपने बता दिया कि 15 साल से 40 साल तक के लोग उसमें आ रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन ज़ाहिर है जारी है और आपको कुछ ही दिनों के बाद 2-3 हफ्ते के बाद ये अंदाजा हो जाएगा कि फ्लो ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है और कौन कौन से कोर्सेज में किस तरह के लोग आ रहे हैं। तो आप ये बताएं कि आपने उसके लिए कुछ डिजाइन किया है कि कौन से कोर्सेज हैं जो ट्वाइस अ वीक होंगे, वीकेंड पे होंगे, वीकडेज में होंगे, इवनिंग में होंगे और डे टाइम में होंगे, इस तरह का कोई प्लान आप लोगों ने तैयार कर लिया? जी, इसमें सबसे पहले तो मैं बताता चलूं कि हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं उनकी डिफरेंट ड्यूरेशंस हैं। कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि हमारे एक्सटेंसिव प्रोग्राम्स हैं, जैसे वेब 3.0 मेटावर्स है। तो उसमें अगर एक स्टूडेंट है जिसको अभी वेब 2.0 का नॉलेज नहीं है, तो हम उसको वहाँ से स्टार्ट करके लेके जाएंगे, बिल्कुल बेसिक्स से लेके जाएंगे, क्योंकि हम ऐसे लोगों को ले रहे हैं जो मैट्रिक FSC लेवल के लोग हैं। तो हम उनको बिल्कुल बेसिक्स से लेके चलेंगे और उनको वेब 3.0 का हमने एक्सपर्ट बनाना है। तो ये तकरीबन एक हमारा प्रोग्राम जो है वो तकरीबन 1 साल इसमें लग जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, जिसमें हम एंड्रॉयड और आईफोन की एप्स और क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स बनाना हम सिखाएंगे, तो वो भी हमारा 1 साल का प्रोग्राम है, जिसमें हम उनको प्रोग्रामिंग की बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स से उनको हम 1 साल के अंदर इस काबिल बनाएंगे कि वो आईफोन की, एंड्रॉयड की एप्स बना सकें, क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स बना सकें रिएक्ट नेटिव में, इसी तरीके से फ्लटर में एप्स बना सकें। तो ये वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको यूज़ करके आजकल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है वो मोबाइल एप्स बनाती है क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनको हम बिल्कुल बेसिक्स से, स्क्रैच से लेके चलेंगे, उनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स देंगे, उनको डाटा स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट्स देंगे, फिर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए वो ये टेक्निक्स सीखेंगे, तो उसके बाद फिर वो ऐप डेवलपमेंट के काबिल होंगे। तो ये 1 साल का ड्यूरेशन होगा जिसके अंदर वो इस काबिल होंगे। तो ये जो हमारे टेक्निकल कोर्सेज हैं ये हमारे 1 साल के ड्यूरेशन के ऊपर होंगे, और इसमें हमारी वीकली क्लासेस होंगी और कुछ क्लासेस, कुछ प्रोग्राम्स में हम वीकेंड के ऊपर भी क्लासेस रखेंगे। अभी हम टाइम टेबल्स फाइनलाइज कर रहे हैं, फैकल्टी फाइनलाइज कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो नॉन टेक्निकल हमारे कोर्सेज हैं वो उनका ड्यूरेशन जो है वो 1 साल तो नहीं होगा, 6 महीने एटलीस्ट जो है वो होगा, और उसमें भी फिर डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं उनके डिफरेंट ड्यूरेशंस होंगे। कुछ बेसिक तो, जो कोर्सेज हैं वो 3 मंथ्स के भी हो सकते हैं। कुछ 3 मंथ्स के होंगे, कुछ 6 मंथ्स के होंगे, कुछ 9 मंथ्स तक। तो इस तरीके से जितनी स्किल्स आप उसमें करवाना चाहेंगे हम, तो उसके मुताबिक उसकी ड्यूरेशन जो है वो क्लास शेड्यूल इस तरह से भी तरतीब हो सकता है कि आप एक दिन क्लास लें
जी जी आगे 2 दिन की असाइनमेंट दे दें। जी जी बिल्कुल ताकि, ऐसे ही होगा। लोग साथ साथ प्रैक्टिस बिल्कुल कर बिल्कुल लें, ऐसे फिर ही 2 दिन होगा। के बाद फिर नेक्स्ट जी डे क्लास हो जाए, बिल्कुल फिर 2 दिन का काम, तो हफ्ता भी पूरा हो गया और क्लास भी चलती जी है। बिल्कुल ऐसे ही है कि एक हफ्ते में 2 क्लासेस होंगी, तो उसमें एक क्लास और दूसरी क्लास के दरमियान 2-3 दिन का गैप होगा। तो जो एक क्लास में उन्होंने पढ़ा होगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे, उनको असाइनमेंट्स दी जाएंगी, प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे और वो उनके ऊपर अप्लाई करेंगे उन कॉन्सेप्ट्स को। और इसी तरीके से फिर अगली क्लास में फिर नेक्स्ट, इस तरीके से जो है वो हमने पूरा 1 साल का उनका रोड मैप जो है, और जिन कोर्सेज का स्मॉलर ड्यूरेशन है उनका उसके हिसाब से रोड मैप तैयार किया। अच्छा, खवातीन के लिए आपने इसमें कोई ग्राफिक डिजाइनिंग के या इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड या जी, जी। कोई 3D के कुछ कोर्सेज वगैरह आपने? जी बिल्कुल, ग्राफिक डिजाइनिंग का भी हमने एक इसमें सेक्शन ऑफर कर रहे हैं। और जैसे कंटेंट राइटिंग है, अब इन ग्राफिक डिजाइनिंग और कंटेंट राइटिंग के शोबे में बहुत एडवांसमेंट्स हुई हैं, और जो लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजीज हैं, चैट जीपीटी है, बार्ड है, इसी तरीके से डॉली है, तो ये वो डिफरेंट एआई की प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि जनरेटिव एआईज कहलाते हैं। कि ये एक ऐसा इमेज आपको क्रिएट करके दे देते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता। आपने अगर अपनी किसी चीज की एडवर्टाइजमेंट करनी है और उसके लिए आपको मॉडल अवेलेबल नहीं है, या आप मॉडल हायर नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप एक एआई से वो मॉडल जनरेट करके एक ह्यूमन लुकिंग 100% ह्यूमन लुकिंग मॉडल होगा। कोई आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये ह्यूमन नहीं है, ये तो वो कहीं ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं करता होगा, लेकिन वो एआई जनरेट करके आपको वो ह्यूमन मॉडल जो है वो उसकी इमेज, जैसे आप कहेंगे कि मुझे इस तरीके की इमेज जनरेट करके और दो, वो क्लोजेस्ट टू रियल होगा, वो 100% रियल होगा। आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे ये ह्यूमन है या नहीं है। और उसके पीछे वॉइस ओवर चलेगा, और उसके पीछे वॉइस ओवर आप चला सकते हैं। इसी तरीके से कंटेंट आप एक ऐसा 100% यूनिक कंटेंट एआई के जरिए से जनरेट कर सकते हैं जो कभी किसी ने पहले नहीं लिखा हुआ, और वो एआई की टेक्नोलॉजी आपको लिख के दे रही है। और इसी तरीके से ये जनरेटिव एआई कहलाती है, जो चैट जीपीटी का बड़ा आपने सुना होगा, यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स चैट जीपीटी को यूज करके अपनी असाइनमेंट्स बना रहे हैं। तो चैट जीपीटी ने कंटेंट राइटिंग की दुनिया को ऑल टुगेदर चेंज कर दिया। पहले एक सॉफ्टवेयर हाउस कंटेंट राइटर हायर करता था, 10-10 कंटेंट राइटर हायर करते थे, वो कंटेंट्स लिखते थे। अब वो उन 10 कंटेंट राइटर्स की बजाय एक कंटेंट राइटर हायर करते हैं, वो चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवाता है और उसकी जो है वो उसको सेट कर लेता है। एक ही कंटेंट राइटर उनके लिए सफिशिएंट हो गया। तो अब ये जो एआई टेक्नोलॉजीज हैं, फ्यूचर कंटेंट राइटिंग का ये है, फ्यूचर जो है वो एडवर्टाइजमेंट का जनरेटिव एआई है। तो हम ये उनको कवर करवा रहे हैं, पे काम कर रहे हैं, और एआई जो है उससे एसोसिएटेड होगी जनरेटिव जो एआई है। तो इसमें आप बताइए कि जो वीडियो एडिटिंग है या नॉन लीनियर जो एडिटिंग है, क्या इसका कोई सेगमेंट भी आपके प्लान में है या अभी उस पे आपने नहीं सोचा? अभी हम इसमें जो लॉन्च कर रहे हैं, इसमें जो प्रोग्राम्स हैं उसमें जनरेटिव एआई का एक कंपोनेंट है, नॉन लीनियर एडिटिंग, और इसको भी हम कंसीडर कर रहे हैं कि इसको भी उसके करिकुलम का हिस्सा बना दिया जाए। जो जनरेटिव एआई के ऊपर हम कंटेंट राइटिंग और इमेजेस वीडियोस जनरेट करने का जो हमारा कोर्स है, तो उसमें हम डेफिनेटली इसको भी हमारे करिकुलम का हिस्सा बनाएंगे। अच्छा डॉक्टर ताहिर मुश्ताक साहब, आप ये बताएंगे, चूंकि ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए चाहिए, आपने अगर 10,000 लोगों को ट्रेनिंग देनी है तो उसी रेशो से आपको ट्रेनर्स भी चाहिए। तो क्या इसमें आपका जो प्रोग्राम है, हम अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से क्या हम इसको अनाउंस करने की जसारत कर सकते हैं कि जो लोग सिखाना चाहते हैं वो भी आप लोगों के साथ एसोसिएट हो जाएं, जो वॉलंटियर्स हैं वो भी, और क्या आप लोगों को ऑन सैलरी भी अपॉइंट करेंगे इस काम के लिए? अच्छा, इसमें जो मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि बेरोजगारी सारे पाकिस्तान का मसला है। कराची वालों ने जरूरत की, हिम्मत की, उन्होंने लोगों को ट्रेनिंग दी, उससे हमें भी हौसला मिला, हमने शुरू की। बुनियादी तौर पे तो ये प्रोग्राम पाकिस्तान के हर कम से कम बड़े शहर के अंदर होना चाहिए, वो पेशावर हो, कोयटा हो, मुल्तान हो, और इंशाल्लाह जो फ्यूचर का खिदमत का प्रोग्राम है वो ये है कि हमारे शहर में करें। इस वक्त जो सबसे मुश्किल काम है वो यही है कि कोर्सेज हमने बना लिए हैं, ट्रेंड मैन पावर, टेक्निकल मैन पावर, ऐसी मैन पावर जिसके दिल में दर्द हो। ट्रेनर्स आपको चाहिए, ट्रेनर चाहिए, ऐसे लोग कि जो सिर्फ इसको बतौर नौकरी नहीं करें, एक मिशन के तौर पे लें।
अब सादा अल्फाज में मैं ये कहता हूँ यार, अगर एक भूखे को खाना खिलाने का स्वभाव है, तो अगर आप किसी को ऐसी स्किल दे दें कि वो अपनी भी भूख मिटाए दूसरों को भी, तो अल्लाह ताला आपको उसका कितना अजर दे। और आप उसका सोर्स बन रहे हैं। हर दो तरह के बंदे चाहिए, वॉलंटियर भी चाहिए और वो भी चाहिए जो सैलरी लेकर काम करे। ठीक है, यानी जिन लोगों को सिखाने की कोई भी स्किल आती है, हाँ, आईटी से रिलेटेड, जी जी, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी आता है, हाँ इंडस्ट्री के लोग हैं, तो वो आपसे राब्ता करें और उसके नतीजे में उनके लिए जॉब्स भी जनरेट होंगी इंशाल्लाह। और उनकी स्किल से हमारे मुल्क के बच्चों को देखिए, जो हमने कोर्सेज है ना, जो हमारा अंदाजा है वो ये है कि हम ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम कोशिश करेंगे शाम को 5 बजे के बाद रखें। ठीक है, वीकेंड पे रखें और सैटरडे संडे को रखें, शाम 5 बजे के बाद रखें। उसमें मेन मकसद ये है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो आके सीखें। मतलब दिन में इंसान मसरूफ है ना, शाम को फारिग है। इसी तरह जो पढ़ाने वाले हैं, दिन में आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं, तो आप मेहरबानी करें, आप हमें वक्त दें, हम आपके वक्त की आसानी के हिसाब से वीकेंड पे शाम के वक्त आपकी खिदमत को हासिल करें। और सेम लाइक शाम में इंस्टीट्यूशंस की जो लैब्स हैं वो भी अवेलेबल हो जाएंगी, आप उनके रिसोर्सेज को, अच्छा, मैं इसमें एक छोटी सी एक मिसाल दूं। आज से तकरीबन 2 साल पहले मोहतरम सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया। मैं भी खुशनसीबी से उन लोगों में था जो उस प्रोग्राम को बनाने वालों में से थे। PIAIC पाकिस्तान, ये प्रेसिडेंट इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके करता धरता हैं बड़े, मैं तो उनसे बहुत मुतासर हूँ, ज़ियाउल्लाह खान साहब। तो खान साहब ने ये शुरू किया है, तो उन्होंने 2 प्रोग्राम, हमने कोशिश की, आबा शेरवानी साहब की मेहरबानी, उन्होंने इजाज़त दे दी, और वेब 3.0 और मेटावर्स वो इस वक्त UMT में हो रहे हैं। हर 6 महीने बाद दाखिला होता है, 900 स्टूडेंट को हम लेते हैं, और उन 900 स्टूडेंट की जो टोटल फीस है वो 1000 रुपये महीने की है। जस्ट 1000 पर मंथ, और आप मेटावर्स सिखा रहे हैं? जी, मेटावर्स सिखा रहे हैं, वेब 3.0 सिखा रहे हैं। क्या बात है। और ज़ियाउल्लाह खान साहब का जो है, अगर आप मौका मिले उनके इंटरव्यू सुने, वो कहते हैं मैंने उसको सर्टिफिकेट ही नहीं देना जो मुझे महीने के $1000 कमा के नहीं दे रहा है इस प्रोग्राम के खत्म होने से। बहुत जबरदस्त आदमी, रियली आई एम रियली इम्प्रेस्ड। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 1800 लोग आ रहे हैं जो UMT में आके ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। तो मैं इस हवाले से आरिफ अलवी साहब, ज़ियाउल्लाह खान साहब, खासतौर पे आबा शेरवानी साहब, और ये बैच हर 6 माह के बाद, जी हर 6 महीने के बाद 900 आ रहा है। तो यूँ समझ लें ये हमारी ट्रेनिंग हो गई है। तो और जो मैंने बात बताई है कि हम ज़हनी तौर पे इस बात के लिए तैयार हैं। हमारे यहाँ देखिए बहुत सारे अच्छे इदारे हैं, मैं मतलब किस किस का नाम लूँ, अखुवत के लोग हैं और बहुत सारे हैं, महराजुल कुरान के लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बड़े दर्द दिल रखने वाले लोग हैं। हमने बारिश का पहला कतरा बन गए, हमने इनिशिएट कर लिया। ये भाई यही चीजें अगर कोई रेप्लिकेट करना चाहता है हमसे ले ले, हम कोर्स भी देंगे, सिलेबस भी देंगे, हेल्प भी देंगे, शुरू करें। अगर इसमें नामवरी तो है नहीं ना, ये तो खिदमत का काम यार। 2 करोड़ लोग, ये पाकिस्तान की कोई NGO कर ले, कोई इदारा कर ले, कोई तंजीम कर ले, फायदा किसको होना है? ये 25 करोड़ लोगों के दुख दर्द जो हैं वो इसके रास्ते दूर होने। बात ये तकरीबन पाकिस्तान में जो बेरोजगार है, मेरा अंदाजा है वो 1 करोड़ से 2 करोड़ है। और मैंने जॉब मार्केट कितने की बताई, और जो इन्फ्लेशन है उसके झटके में ये बढ़ते जा रहे हैं बेरोजगार, और 30 करोड़ लोगों की जरूरत है इंटरनेशनल मार्केट को। तो सर हम सारे के सारे भी ट्रेंड कर दें तो बेरोजगार, तो फिर भी नहीं हम जरूरत पूरी कर सकते। और दुनिया में इस वक्त इन तमाम स्किल के लिए जो सबसे बड़ी जॉब मार्केट है वो साउथ एशिया है। मजे की बात ये, उसे साउथ एशिया है जो सबसे बड़ी मार्केट है। यानी ये जो इससे डॉलर की इन्फ्लेशन, इसका एक नुकसान तो जो हुआ सो हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त IT के हवाले से सबसे सस्ता मुल्क है। भाई हमारा डेवलपर अगर $1,00,000 ले रहा है तो $300 ले रहा है। इंडिया का स्टार्टिंग जो डेवलपर ले रहा है वो 1.5 लाख से 2 लाख ले रहा है, यानी वो 4.5 लाख रुपए ले रहा है, हमारा 1 लाख ले रहा है। अच्छा, फिर हमारे यहाँ जो IT इंडस्ट्री उस पर सिर्फ 1% टैक्स है। तो सर हम सबसे सस्ते हैं। इस वक्त इंटरनेशनल कंपनियां यहाँ पे आ रही हैं, लोग आ रहे हैं दुनिया से। मुझे पता चला कि लोग सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए, अच्छा, मुझसे भी कुछ दोस्तों ने राब्ता किया है जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम है, और उनकी ख्वाहिश है कि अगर हम उनको यहाँ से सॉफ्टवेयर्स डेवलप करवा के दे दें तो ऑब्वियसली यहाँ चूंकि स्किल जो लेबर है वो सस्ती है, और सॉफ्टवेयर्स उनके कंपैरेटिव मार्केट में हमारे लोग ज़्यादा मेहनत से, ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ डेवलप कर सकते हैं। तो वो पूरी दुनिया के अंदर, यानी अगर लोग हमसे रब्ता करें तो हमारे पास ऐसी टीम मौजूद है पाकिस्तान के अंदर के जिनके थ्रू हम उनको सॉफ्टवेयर्स डेवलप करवा के दे सकते हैं। सर मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, आप सुनकर हैरान होंगे। मतलब मैं ये काम पहले वैसे ही करता था लिल्ला फिल्ला। स्टूडेंट आए, लोगों ने मांगा, हमने दे दिए 10, 15, 20, 25, 50। हमारे मेरा आपको पता है बेसिक एरिया IoT का है,
तो मेरी 50% क्लास जो है ना 7वें 8वें सेमेस्टर में ऑन जॉब चली जाती है और इंटरनेशनल कंपनियों में। दैट्स ग्रेट। अच्छा, मुझे पिछले दिनों एक बंदे ने बताया, डॉक्टर साहब मुफ्त में काम कर रहे। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे इस वक्त दुनिया में एक बहुत बड़ा काम है रिसोर्स आर्गुमेंटेशन। मैंने कहा वो क्या होता है जी? कहने लगे जी वो ये होता है कि आप कंपनी से एग्रीमेंट करते हैं, ये हम बंदे देंगे, कंपनी सैलरी आपको देती है, आप आगे देते हैं। आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान में जो आप खबर सुन रहे हैं ना जी, फलां नौजवान है 23 साल $2000 ले रहा है 4 घंटों के, फलां नौजवान है वो $3000 ले रहा है। सर उसकी रिसोर्स आर्गुमेंटेशन में जो कंपनी उसको जॉब दिला रही है वो उसके बदले में $10,000 ले रही है। क्या बात है। 8 से $10,000 ले रही है। यानी मैन पावर का एक अलग से शोबा डेवलप किया जा सकता है जिसके थ्रू हम पूरी दुनिया को स्किल्ड जो मैन पावर है वो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से ट्रेन करके प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर इसमें जो मजा है वो क्या है? इसको देने के लिए आपको 10 साल नहीं चाहिए, सिर्फ 6 महीने से 1 साल की मेहनत। सिर्फ 6 महीने से 1 साल की मेहनत। सिर्फ ये है कि हम सहल पसंदी छोड़ दें। हम घर बैठ के रोना धोना और गिले शिकवे करना छोड़ देंगे, कुछ नहीं हो रहा, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है और हम लुट गए, मारे गए और हमारे पल्ले कुछ नहीं है। इसकी बजाय हम थोड़ा हौसला करें। सिखाने वाले लोग मार्केट में मौजूद हैं। अल खिदमत फाउंडेशन ने, जमात इस्लामी पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। कराची से जो सिलसिला शुरू हुआ था उसको अब जमात इस्लामी लाहौर जो है वो आगे लेकर बढ़ने लगी और पूरी दुनिया से जो लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं, इन पे एतमाद करते हैं, तो अल खिदमत फाउंडेशन ने और जमात इस्लामी के लोगों ने ये साबित भी की है कि वो उनके दिए हुए सरमाए को दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल करके पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके दुख दर्द को वो अच्छा अल खिदमत, देखिए अल खिदमत के इस प्रोग्राम का सेलिएंट फीचर ये है कि आपको 1 पैसा भी फीस नहीं देनी। मैं फिर कह रहा हूं, आपको 0 पैसा देना है, कोई फीस नहीं देनी, आपने सिर्फ पढ़ना है। और दूसरी बात, अगर आप ऑलरेडी ट्रेंड हैं, आपको कंप्यूटर चाहिए हैं, आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो आप आइए, अल खिदमत ये भी आपकी हेल्प कर रही है। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर मुश्ताक साहब, आसिफ सुबहानी साहब। अल्लाह ताला आपके इस काम में बरकत दे और आपकी जो नीयत है उसके मुताबिक आपको साफ सुथरे और पैशन के साथ मेहनत करने वाले मिशनरी स्पिरिट के लोग दस्तयाब हो जाएं ताकि आप इस प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार कर सकें। जी, लाहौर के नौजवानों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये प्रोग्राम जिसका हमने आपको तारुफ करवाया, बनो काबिल, ये अल खिदमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी लाहौर की मुश्तरका काविश है जिसके नतीजे में वो 15 साल से लेकर 40 साल तक के नौजवानों को, ख़वातीन को, मर्दों को, लड़कों को, लड़कियों को ट्रेन करने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि 6 माह से 1 साल के अरसे के अंदर इसके समरात जो हैं वो आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे और बहुत ही कमज़ोर और मुतवस्सित तबके के और मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लोग जो हैं वो जब खुशहाल होना शुरू होंगे तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि अल खिदमत फाउंडेशन ने और जमात इस्लामी ने मिलकर आप लोगों की कितनी बड़ी खिदमत की है। तो इन कीमती लोगों की जो ट्रेनिंग है और इनके जो जज्बा है उससे आप लोग फ़ायदा उठाइए। ये मुफ्त में सिखाने लगे, कुछ नहीं लेने लगे। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। बनो काबिल प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी है। आप धड़ाधड़ जल्दी से उसके अंदर अपने आप को रजिस्टर करें ताकि पहले बैचेस के अंदर आपकी बारी आ जाए। इस प्रोग्राम के बारे में अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद मुआविया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।